जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी, उपाय कब होंगे। और देखिए, ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा पितृ पक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो इस दिन श्राद्ध भी होगा और सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी। देखिए, भले ही श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लेकिन देवी देवताओं का पूजन नहीं रुकता है, कंटिन्यूसली चलता है। जो नित्य के कार्य किए जाते हैं, नित्य की पूजा की जाती है, उनमें कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, नहीं काम रुक सकते। तो जो रूटीन में आप करते हैं वो निरंतर करते रहिए। हाँ, श्राद्ध पक्ष में कुछ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे नए वस्त्र ना खरीदें, कोई नया कार्य शुरू ना करें, या गृह प्रवेश ना करें, नई चीज़ ना खरीदें। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए, इन शास्त्रों के हिसाब से इन दिनों में ये कार्य इसलिए निषेध बताए गए हैं ताकि तन मन और धन से आप अपना पूरा फोकस केवल अपने पूर्वजों पर ही लगाएं, कहीं इधर उधर ना भटकें, कहीं इधर उधर अपना समय व्यतीत ना करें। केवल इसीलिए ये चीज़ें बताई गई हैं कि पितृपक्ष में ये कार्य आप ना करें। अगर आपका मन भटक गया, आप अपनी ही दुनिया में लीन रहे, तो आप अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे। और खास ये 15 दिन ही होते हैं, पूरा साल आपके पास केवल आपके लिए होता है, लेकिन ये 15 दिन खास करके पितृपक्ष के लिए रखे गए हैं। तो इनका कुछ तो कारण होगा। इसीलिए इन दिनों में विशेष अपने आप को भूल करके केवल 15 दिन अपने पूर्वजों को समर्पित कर दीजिए। इसीलिए ये सब कार्य निषेध बताए गए हैं कि आप कोई शुभ कार्य ना करें। इनमें ऐसा नहीं है कि आप पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं और आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें विघ्न आ जाएगा या कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा साइंटिफिकली, थोड़ा अपने मन से भी चीज़ों को सोचें, भाव से सोचें कि इन चीज़ों को किस लिए रोका गया है, इन चीज़ों को मनाही किस लिए की गई है। तो देवी देवताओं का पूजन करें, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई इसमें मनाही नहीं है। लेकिन अब जिनकी कुंडली में पितृदोष के बारे में बताया गया है, तो उन्हें सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़कर इन 15 दिनों में केवल और केवल वही काम करने चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ, आपके पूर्वज इनसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, आपके घर में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। तो इसी प्रकार के काम करें जो आपके पूर्वजों को पसंद हों। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी पूर्वज, कभी भी कोई भी बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को कभी भी श्राप नहीं देते हैं, कभी उनका बुरा नहीं सोचते। लेकिन जब आप उनके अगेंस्ट काम करेंगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करेंगे, तब वो रुष्ट हो जाते हैं। तब वो मजबूरी में आकर कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, या फिर आपसे रुष्ट होकर आपके अपने ही खून के अपने रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें ये याद दिला सकें कि उनके पूर्वज हैं। तो उन्हें मानिए। अगर आप उन्हें मानेंगे तभी वो ऊपर बैठकर भी आपकी सहायता करेंगे। आप कहीं भी कुछ गलत कर रहे होंगे तो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। कभी आपने जीवात्मा जगत के नियम किताब पढ़ी हो, पुस्तक पढ़ी हो, तो आपको जानकारी होगी कि मृत परिजन भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वो एक आत्मा का रूप ले लेती हैं, तो अगर आप उनके हितैषी हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, प्रेम भाव से रहते थे, तो वे निरंतर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से एक्टिवेट है या आपको आभास होते हैं, तो ज़रूर आपको पता लग सकता है कि आपके परिजन आपसे क्या कहना चाहते हैं।
तो फिलहाल ये वीडियो थी भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर। ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे ही कुछ लोग वीडियो देखेंगे उनके मन में ये संशय ज़रूर आएगा कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है, क्या हम व्रत करें, क्या हम पूजा पाठ करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये बातें बताना ज़रूरी था। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। बात कर लेते हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है। भाद्र मास की पूर्णिमा शुरू हो रही है 9 सितंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:07 पर और भाद्र पूर्णिमा की तिथि का समापन होगा अगले दिन 10 सितंबर को दोपहर 3:28 पर। तो ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को होगी। इस दिन ही पितरों के लिए श्राद्ध क्रम और स्नान आदि भी किए जाएंगे। जैसा कि आपने अभी जाना 9 तारीख की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि है, तो चंद्रमा के दर्शन भी रात्रि को ही होंगे। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। सूर्य उदय की पूर्णिमा का अगर व्रत रखें तो वो भी आप रख सकते हैं। उदय की पूर्णिमा का व्रत भी रखा जा सकता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खुलता है, तो 9 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। और रात्रि के जो भी उपाय होते हैं वो भी 9 तारीख को ही होंगे। और ख़ास ये अब यहाँ पर देखिए 9 तारीख का दिन है और शुक्रवार का दिन भी है और पूर्णिमा के दिन खासकर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शुक्रवार का दिन और पूर्णिमा तिथि, ये दोनों का जो संयोग है बहुत ही अच्छा संयोग है। इसमें आपको माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो पूर्णिमा का अगर श्राद्ध कोई करना चाहें तो उनके लिए समय रहेगा 9 तारीख को ही सुबह 11:30 से लेकर दोपहर को 2:30 के मध्य तक। इस समय में श्राद्ध किया जा सकता है, पूर्णिमा का श्राद्ध। और श्राद्ध क्रम के पूर्ण होने के बाद पितरों को तर्पण ज़रूर देना चाहिए। उनको तृप्त करके परिवार के सुख और शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो चंद्रोदय और अस्त की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का उदय होगा 9 तारीख को शाम को 6:21 पर और चंद्र अस्त होगा 10 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:43 पर। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सभी महिलाएं पुरुष चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते हैं, तो चंद्रमा के उदय का समय आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इस बार की पूर्णिमा शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्रवार का दिन विशेषकर माँ लक्ष्मी के पूजन का ही दिन होता है। तो पूर्णिमा की शाम और रात में माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत में बरकत होती है, धन आगमन के द्वार खुलते हैं। तो इनके लिए आपको विशेष उपाय करने चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन पितृ श्राद्ध भी होते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति विशेष घर के बड़े हैं जिन्होंने श्राद्ध करना है वो ये उपाय ना करें। इसका कारण ये है कि अगर वो ये उपाय करते हैं तो उनका ध्यान धन अपनी ही इच्छाओं अपनी कामनाओं की तरफ हो जाएगा और वे पितृ श्राद्ध को पूरे मन से पूरे भाव के साथ नहीं कर पाएंगे, अर्थात उनका मन भटक जाएगा। इसी वजह से जो इस वीडियो में आगे उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को आपके घर की महिलाएं, बेटा या बहू, इनमें से कोई भी ये उपाय कर सकते हैं। बेटी कुंवारी है तो बेटी भी कर सकती हैं। हाँ, पीरियड्स में ये उपाय नहीं होगा, इसीलिए आपको पहले ही बता दें कि पीरियड्स में ये उपाय नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो घर के पुरुष ही इस उपाय को करें। तो उपाय में सबसे पहले माँ लक्ष्मी की अगर प्रतिमा आपके मंदिर में पहले से है तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी प्रतिमा हो जिनमें माँ लक्ष्मी के हाथों से धन गिर रहा हो। तो ऐसी प्रतिमा के सामने घी का बड़ा एक दीपक जलाएं जिसमें सरसों के कुछ दाने अवश्य डाल दें। फिर माँ लक्ष्मी का पंचोपचार विधि से पूजन करें और अष्टगंध माँ के चरणों में अर्पित करें
और इसी अष्टगंध को आपने फिर स्वयं रोज़ाना, जैसे इत्र का आप उपयोग करेंगे, ठीक उसी तरह से इस अष्टगंध का रोज़ाना तिलक लगाना है और तिलक लगाकर ही अपने व्यापार स्थान पे जाना है। तो ऐसे करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे भी आप मिलेंगे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये भी एक वशीकरण का कारगर उपाय है। जैसे ही आप अष्टगंध का तिलक लगाकर व्यापार स्थल पे जाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप स्वयं इसके चमत्कार होते देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क आप माइंड में मत लगाइएगा कि मैंने ये किया तो है, पता नहीं इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसी आपने थिंकिंग रखी, ऐसा थॉट रखा, तो फिर ये चीज़ें आपकी कारगर नहीं होंगी, क्योंकि जहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है वहाँ पर कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में काफ़ी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, इन वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर अपने अनुभव कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक ज़रूर पहुंचाया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, क्या वे आपके लिए कारगर साबित हो रहे हैं, क्या ये चीज़ें आपके जीवन में उन्नति ला रही हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए बेहतर करने का मैं प्रयास कर सकूं। तो चलिए, अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।